नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मनोविज्ञान के 30 ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्याजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होता है। तो ए ऑप्शन है इसका संज्ञानात्मक विकास, बी ऑप्शन है शारीरिक विकास और सी ऑप्शन है सामाजिक विकास और डी ऑप्शन है मानसिक विकास। तो आप लोग भी अपना उत्तर जो है कमेंट में कमेंट करते चलें कि आपका उत्तर इसमें क्या है। मैं ऐसे ये बंद कर देता हूँ, मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सही ऑप्शन है इसका आपका डी ऑप्शन, मानसिक विकास। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कार्य है बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना, छात्र छात्राओं को शारीरिक स्वास्थ्य और पूर्ण शारीरिक व्यायाम, या विद्यालय का ऐसा वातावरण बनाना जिसमें उनके लिए सुसंगत व्यवहार करना सरल हो। डी ऑप्शन है नैतिकता की उचित व्यवस्था करना। तो देखिए ट्रिक इसमें मनोविज्ञान में क्या होती है, मनोविज्ञान में ये ट्रिक होती है, जो भी ऑप्शन आपका बच्चे को ज़्यादा रिलेटेड करे, बच्चे से ज़्यादा रिलेटेड करे, बच्चे के पक्ष में हो, वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें भी आपका सही ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, यह विद्यालय का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं चारित्रिक विकास प्रभावित करता है, होता है, या केवल मानसिक बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। बच्चों में केवल मानसिक विकास प्रभावित होता है, या बच्चों के केवल सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो इसमें हमें देखो ज़्यादातर सभी ऑप्शन हमको ठीक लग रहे हैं, लेकिन जो सही आंसर है आपका, इसमें आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, बच्चे के केवल सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, गुणात्मक गुणों के विकास हेतु अनुशासन की किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। एक पक्षीय प्रशासन का गुण होना चाहिए, सॉरी मैंने गुणा बोल दिया था, गुण, क्योंकि मैथ पढ़ते रहते तो गुणा याद रहता है ना। अगला है दमनात्मक अनुशासन का गुण होना चाहिए, सृजनात्मक अनुशासन का गुण होना चाहिए, डी ऑप्शन उपेक्षात्मक अनुशासन का गुण होना चाहिए। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथे का बी ऑप्शन। यह विद्यालय में अनुशासन का अर्थ होता है। तो विद्यालय में अनुशासन का अर्थ क्या होता है, तो इसमें आपका जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। शिक्षकों के आदेशों का पालन करना, यह शिक्षकों शिक्षा में छात्रों की रुचि उत्पन्न करना, यह शिक्षा को छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान कराना। ठीक है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा डी सभी। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग, तो शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों को समझने में सहायक है। तो संज्ञानात्मक, ठीक है, यह भावात्मक, संज्ञानात्मक क्रिएटिविटी, भावात्मक इमोशनल, क्रियात्मक क्रिएटिविटी से पक्षों को समझना है। तो इसका भी जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। तो देखो
डी कुछ के, लेकिन इसमें जो सही आंसर है सी है। कौन सा है? सी। डी भी है, लेकिन सही आंसर जो माना जाएगा तो सी माना जाएगा। अगला है हमारा, बालक शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बताना है। तो जीवन के लिए तैयार करना, अनुशासन में रखना, मानसिक विकास करना, या उपरोक्त सभी। तो जीवन के लिए तैयार करना, ठीक है, क्योंकि अनुशासन में तो जब जीवन के लिए तैयार हो जाएगा वो, तो अनुशासन में तो रह ही लेगा, बाकी सारे काम कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का वह प्रकार जिसमें व्यक्ति स्वयं प्रेरित होकर कार्य करता है कहलाता है। ठीक है, वो कौन सी प्रेरणा होती है? प्रत्यक्ष प्रेरणा होती है, आत्म प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, या प्रेरणा आपूर्ति विधि। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन बताइए कौन सा है आपके हिसाब से? तो जो होती है बाह्य प्रेरणा, जो होती है एक बार को जो हमारी बाहर से जो प्रेरणा मिलती है व्यक्ति को, उसमें जो है स्वयं का विकास होता है, स्वयं प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी का नियमित कार्य संपूर्ण नहीं है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, कार्य पूर्ण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, अनुशासन समिति को सूचित करना चाहिए, विद्यालय से निकाल देना चाहिए। तो देखो, सी और डी ऑप्शन तो निकाल दो। अब ऑप्शन बचे आपके ए और बी। तो ए बी में से आपको आंसर सही कौन सा होना चाहिए? दंड देना चाहिए। देखिए, अगर हम प्रेरित करेंगे तो बच्चे ऐसे होते हैं, हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, लेकिन हम उनको दंड भी देंगे तब वह कार्य करेंगे। आजकल के बच्चे कुछ ऐसे ही हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन का वह रूप जिसमें लैटिन शब्द में जिसका अर्थ अनुशासित करना है। तो आदेश देना, दबाव डालना, या नियंत्रित करना, या प्रशिक्षण करना। ठीक है, तो अनुशासन का जो है वह रूप बताना है। तो अनुशासन का रूप बताइए कौन सा होगा? तो दबाव डालना नहीं हो सकता, नियंत्रित करना नहीं, तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, आदेश देना। अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षी व मित्र बालक के सामाजिकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं? तो बालक की अव्यवस्थित व्यवस्था के लिए रूप देना, बालक के सामाजिक व्यवस्था का अनुभव कराना, बालक की सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना, या बालक की सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करना, उसका बहिष्कार करना। तो सोच लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, फिर हम बताते हैं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा 11 का सी। यह मॉन्टेसरी पद्धति भारत में कब लागू हुई थी? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आने के चांस हैं इस क्वेश्चन के। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1905। अब यह बच्चों के खेलों के प्रति रुचि का विकास अधिकतम किस आयु में होता है? शैशव अवस्था में तो नहीं होता है, ठीक है, प्रौढ़ अवस्था में भी नहीं होता है। अब ये दो अवस्था बतनी, बाल्यावस्था या किशोर अवस्था। तो इन दोनों अवस्था में से ही बच्चे का विकास होता है। तो आप बताइए कौन सी में होता है? तो बाल्यावस्था में। अब अगला ऑप्शन देखिए, विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? छात्रों को छात्रों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का शीघ्र पता चल जाता है, छात्रों को उचित स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जा सकती है, या उपरोक्त सभी।
तो भाई अपना अपना क्वेश्चन सोच लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। तो इसमें तो आपने सबने सोच लिया होगा, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में गणित की समस्या को हल करने के लिए यदि छात्र का उत्तर गलत है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्र को डांटना चाहिए, तो डांटना तो चाहिए ही चाहिए, छात्र को सही विधि से समझाना चाहिए, या छात्र को सही उत्तर देकर पुनः प्रयास करने का तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा, आप बताइए पहले। सी ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि हम गणित तो पढ़ाते ही हैं, इतना तो हमको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में छात्र समय से प्रश्न हल नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है, छात्र को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। ये काम तो देखो कभी भी नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। छात्र की सहायता करनी चाहिए या छात्र को पुनः प्रश्न हल करने के लिए समय देना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कौन सा उत्तर है, या छात्र को फटकार लगाना चाहिए। तो फटकार लगाना तो नहीं चाहिए, यदि छात्र को समय से प्रश्न हल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो छात्र को पुनः हल करने के लिए समय देना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखो डांट भी सकते हैं, सहायता तो हम नहीं करेंगे क्योंकि जब एग्जाम में बैठा होगा तो कक्षा में, लेकिन जब क्लास में बैठा होगा तो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसे सी ऑप्शन होना चाहिए इसका। अगला देखो, कक्षा में छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है। तो अनुशासनहीनता का शारीरिक अस्वस्थता है, अनुशासन की कठोरता है, या शिक्षक की अनुचित व्यवहार है, छात्र की आवश्यकता की उपेक्षा है। मतलब छात्र क्या चाहते हैं उसको हम नहीं कराते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षक की अनुचित व्यवहार का। अब यह प्रश्न अवस्था में सोच का कौन सा परिणाम स्वरूप नहीं होता है। निश्चितात्मक, पॉजिटिव, नकारात्मक, नेगेटिव, शून्य, जीरो, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या है। इसका है नेगेटिव। अगला है, निम्नलिखित में से अनुशासन के अंतर्गत नहीं आता है। आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, या प्रोत्साहन, या आत्म नियंत्रण, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रोत्साहन, उपेक्षा, दंड। तो इसमें आपका सी ऑप्शन ये है, आवश्यकता और प्रोत्साहन नहीं आता है, बाकी सब आते हैं। अगला 20वां क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन कोर, ठीक है, कॉमन कोर कोरिकुलम, ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम से संबंध में है, क्या सम्मिलित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है, सार्वभौमिक उत्सव धर्मिता है, या राष्ट्रीय एकता है, उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें सही चीज है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध का सही कथन है। विकास एवं अधिगम परस्पर संबंधित करता है। विकास एवं अधिगम अलग अलग होते हैं, अधिगम विकास पर निर्भर नहीं होता, विकास अधिगम पर निर्भर नहीं होता। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसमें ये ए ऑप्शन हो जाएगा सही। विकास एवं अधिगम परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, बालक का विकास किस प्रकार होता है, जन्म से मृत्यु तक, गर्भावस्था से मृत्यु तक, या केवल बाल्यावस्था तक। ठीक है, तो इसमें आप सही ऑप्शन चुनाव कर सकते हैं, तो ये हो जाता है जन्म से मृत्यु तक का होता है। यह निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। विकास वंशानुगत एवं पर्यावरण के कारकों पर निर्भर करता है।
तो ये जो हमें क्रम लगाना है इसका सही। यह विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास सभी व्यक्तियों में समान रूप से होता है। विकास धीरे धीरे से सतत रूप से होता है। ठीक है, तो विकास जो है धीरे धीरे और सतत रूप से होता है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा आप बता सकते हैं, तो कौन सा होगा? 23 का डी। विकास जो है सतत होता है और धीरे धीरे होता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। यह नवजात शिशु किसे कहा जा सकता है? जन्म से 1 माह तक, जन्म से 6 माह तक, जन्म से 1 वर्ष तक और जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसमें जन्म से 2 वर्ष तक, डी ऑप्शन हो जाएगा। खेलों से बच्चों को क्या सीखते हैं? 25 में अच्छा शारीरिक क्षमता, सामाजिक सहयोग, अनुशासन, उपरोक्त सभी। तो आप इसमें सही ऑप्शन चुन सकते हैं। तो इसमें आपको उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी वाले में तो ज़्यादातर उपरोक्त सभी वाला होता है। अच्छा, 26 देखिए, पुरुष और स्त्री में भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। ये कथन किससे संबंधित है? एक लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक समानता, लैंगिक भेदभाव और लैंगिक न्याय। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है बताइए जल्दी, सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। तो ये लैंगिक भेदभाव से संबंधित है। बाल अधिकार संरक्षण सहयोग अधिनियम कब लागू हुआ था? ये अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। तो ये आपका सही ऑप्शन है इसमें 2016। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों हेतु लागू होता है? ठीक है, तो ये भी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। 8 से 18 वर्ष के। बालक का प्रारंभिक भाषा अधिगम किससे होता है? 29वां, माता पिता, विद्यालय, शिक्षा से, पुस्तकों से। बालक का प्रारंभिक भाषा अधिगम किससे होता है? भाषा अधिगम ध्यान देने वाला होता है। आप सोच रहे होंगे माता पिता से, नहीं, पुस्तकों से होता है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृष्टि, श्रवण, स्पर्श और संवेदनाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर आपको बताना है, मैं इसका उत्तर नहीं बता रहा, अगली वीडियो में इसका उत्तर बताया जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।